अस्सलाम वालेकुम, ये है एन न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल वहाब अहमदानी। खबरों का आगाज़ करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबरें। हवेली लखा आल पंजाब तकरीरी मुकाबले में डिज़ायर की होनहार तलबा मरियम अमीन ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने असातिज़ा का और अपने इदारे का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया, जबकि डिज़ायर स्कूल से अरशम खालिद ने भी तीसरी पोजीशन हासिल करके एक बहुत बड़ा एजाज़ अपने नाम किया। तकरीब पाक पतन कैम्ब्रिज कॉलेज में मुनक्किद हुई, जहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल पंजाब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के माबैन एक पुरवकार मुकाबला हुस्न तकारीर करवाया, जिसकी मेज़बानी डॉक्टर रिजवान साजिद और डॉक्टर मोहम्मद रियाज जोया ने करवाई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। पोजीशन होल्डर्स तलबा को शील्ड सर्टिफिकेट और कैश प्राइज से नवाजा गया। मासूम अनिल खता बनाया गया है, वो रसूल के जिसने पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर अहले कुरैश से पूछा था कि फार के बेटो, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आकर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या मेरी बात का यकीन करोगे? हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोशन अठो की हिदायत पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जुल्फकार मेमन, हेस्को चीफ इंजीनियरिंग प्लानिंग अब्दुल गफूर शेख, पीडी कंस्ट्रक्शन मकसूद कुरेजो स्टाफ की शब रोज़ मेहनतों से आटो बांध रोड पर जारी हेस्को का तरक्याती काम हैदराबाद की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड मुद्दत के अरसे में मुकम्मल कर लिया गया, जिसका टाइम कम अज़ कम 6 माह का था। हेस्को चीफ रोशन आठो का कहना था कि जो कि 1.5 माह में मुकम्मल हुआ, इसका क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। मेरी हिदायत पर हेस्को चीफ इंजीनियर प्लानिंग पीडी कंस्ट्रक्शन टीम सर जोड़कर बैठी और इसी तरह काम को तरतीब दिया कि आवाम को भी कम से कम तकलीफ हो, मैक्सिमम टाइम बचाकर इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, जिसमें हम कामयाब रहे। हैदराबाद शहर के और भी काम हैं, जिसमें 3 फीडर्स लतीफ़ाबाद के हम कर चुके हैं, जहां हमारा एलटी निज़ाम ख़राब है। इस ननकाना साबसिया ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जुआ खेलते हुए 24 जवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। जुआ पर लगी 14 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजमान के खिलाफ थाना सदर ननकाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद कार्रवाई जारी। अल्लाहबाद साबिक कौंसलर म्यूनसिपल कमेटी अल्लाहबाद मोहम्मद रमज़ान खान साजिद धेंगल की सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक MN राना मोहम्मद इसहाक खान से मुलाकात। अल्लाहबाद में दरपेश मसाइल सेवरेज के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। साबिक कौंसलर मोहम्मद रमज़ान खान साजिद धेंगल ने राना मोहम्मद इसहाक खान को शहर की सूरत हाल से आगाह किया। 2 हफ्ते कबल कुछ बाअसर लोगों ने सेवरेज का गंदा पानी मट्टी डालकर बंद कर दिया था और साथ में रास्ता भी बंद कर दिया था। राना मोहम्मद इसहाक खान ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इंतजामिया को अहकामात जारी किए थे और पानी का आर्जी तौर पर मसला हल हो गया था। राना मोहम्मद इसहाक खान ने सेवरेज के मसले के हल के लिए 10 करोड़ रुपए ग्रांट देने का ऐलान किया। साबिक कौंसलर मोहम्मद रमज़ान खान साजिद धेंगल ने राना मोहम्मद इसहाक खान अल्लाहबाद के शहरियों की तरफ से शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अटक में इंसदादे डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने की। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने कहा कि डेंगू का मुकम्मल खात्मा अवामुल नास की मुअस्सर शिरकत और आगाही से मुमकिन है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार DC ऑफिस अटक में इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनिल सईद, असिस्टेंट कमिश्नर CEO हेल्थ डॉक्टर असद इस्माइल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MIAR NCH डॉक्टर मोहम्मद सईद, महकमा तालीम सेहत समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर असद इस्माइल और महकमा सेहत के अफसरान ने शुरका को इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। अटक नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में जीतने वाली टीम का अटक पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर में मुनक्किद होने वाली नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2024 में रेस्क्यू 1122 अटक की मेडिकल टीम ने पंजाब भर में 40 से ज़ायद टीमों में से पहली पोजीशन हासिल की। रेस्क्यू मेडिकल टीम में शामिल एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हाफिज बिलाल और रजिया फातिमा ने मेडिकल इंस्ट्रक्टर ताहिर की निगरानी में खूब मेहनत की और मतलूबा चैलेंज अपने म्यार के मुताबिक तयशुदा वक्त से पहले बेहतर तरीके
خمیازی سے سر انجام دیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسین کی سربراہی میں ریسکیو اہلکاروں نے جیتنے والی ٹیم کا اٹک ریسکیو اسٹیشن پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی ٹیم کو تعریفی اسناد سے نوازا اور ریسکیو سے خطاب میں کہا کہ میڈیکل ٹیم کی جیت پورے پنجاب میں ریسکیو اٹک کی شاندار جیت ہے۔ خبریں آپ نے جانی۔ ملک بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔